हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट 2023 तक जो भी बंदरगाह बने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे। हम इसमें आपको 20+ क्वेश्चंस कराएंगे, एक नज़र में सब कवर। और हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देश में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। 13वां बंदरगाह अभी हाल में ही बना है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो अभी हाल में ही इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ होते हैं जहाँ पर जमीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वे प्रवेश करते हैं और डॉक करते हैं, वे आमतौर पर खाड़ी, मुहाना और नदी के मुहानों पे बनते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये देखिए मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बंदरगाह किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट, जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। कृत्रिम बंदरगाहों में कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं होती है, हालांकि यहाँ मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। कृत्रिम बंदरगाह वाला एक प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह में सब चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। अब प्राकृतिक बंदरगाह में सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं। ज्वारीय बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जहां पर पानी का स्तर समुद्री ज्वार के साथ घटता या बढ़ता रहता है। कांडला पोर्ट एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह भी है। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैप में दिया गया है, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे कौन सा पोर्ट किस राज्य में पड़ता है, कहाँ पड़ता है। वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, ए विशाखापट्टनम, सी तूतीकोरिन, सी पोर्ट ब्लेयर या डी कांडला। तो भारत का सबसे नया बंदरगाह है ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो हमने मतलब अभी आपको बताया कहाँ पे पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है और भारत का यह सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह भी है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, ए मुंबई महाराष्ट्र में, या बी कोलकाता में, या सी विशाखापट्टनम, या डी हैदराबाद में। तो ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नौवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। भारत में स्थित मोरमू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ए गुजरात में, बी गोवा में, सी उड़ीसा, डी केरल। तो मोरमू गांव बंदरगाह किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति जुआरी नदी पर है, मतलब यह बंदरगाह जुआरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ए कर्नाटक में, बी गुजरात में, सी पश्चिम बंगाल, या डी महाराष्ट्र में। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर
बी सही है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के कांडला पोर्ट को अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी मतलब जाना जाता है। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह के मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह व जौहरी बंदरगाह भी है और सबसे ज्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में स्थित न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी मतलब उड़ीसा में। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है। यह गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। न्यू मंगलोर कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अरब देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? बी ए महाराष्ट्र में, बी केरल में, सी गोवा में, डी तमिलनाडु में। तो कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8 भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में या तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर से ही रोक दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस बंदरगाह का नाम बदलकर बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया है? ए तूतीकोरिन बंदरगाह का, बी पारादीप बंदरगाह का, सी विशाखापट्टनम या डी मद्रास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तूतीकोरिन का अब नया नाम क्या हो गया है? बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मतलब यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु में, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। तो चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, मुंबई के नौवा सेवा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी अंडमान निकोबार, सी गुजरात, डी उड़ीसा में। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा मतलब सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। कामराजर पोर्ट लिमिटेड एन्नोर बंदरगाह का नया नाम है। एन्नोर बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था। देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी यही है, एन्नोर बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी तूतीकोरिन, सी मुंबई बंदरगाह, डी कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। और तूतीकोरिन का नया नाम है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मुंबई बंदरगाह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आकार और शिपिंग के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह ए पारादीप, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी एन्नौर। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई बंदरगाह। और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मतलब इनमें से एक बंदरगाह कृत्रिम है, बाकी 3 प्राकृतिक हैं। ए नौवा सेवा बंदरगाह, बी मोर्मुगांव बंदरगाह, सी मुंबई, डी कांडला। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए नौवा सेवा बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। नौवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या विशाखापट्टनम, सी कांडला, डी मुंबई। तो सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के किस बंदरगाह को नौवा सेवा के नाम से जाना जाता है? ए कोलकाता, बी विशाखापट्टनम, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नौवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है? ए कोच्चि, बी पारादीप, सी एन्नौर, डी विशाखापट्टनम। तो इनमें से एक है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये तीनों तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? ए तमिलनाडु, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। तो भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। ए चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। एन्नौर पोर्ट ये तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता पोर्ट ये पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। 5वां नंबर कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह भी है। और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में स्थित है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार है। देश का सबसे नया बंदरगाह भी है 13वां नंबर का डी मर्मगांव पोर्ट जो गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। मतलब ये देखिए गुजरात में दीनदयाल यानी कांडला बंदरगाह, फिर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू हो गया, मुंबई बंदरगाह हो गए, और मतलब फिर इसके आगे गोवा में देखिए यहाँ पर मर्मुगांव बंदरगाह हो गया। उसके नीचे कर्नाटक में देखिए न्यू मंगलोर बंदरगाह हो गया। उसके नीचे केरल में देखिए कोचीन बंदरगाह हो गया। फिर इधर वीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह ये तमिलनाडु में हो गया। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में हो गया। उसके आगे एन्नौर बंदरगाह भी देखिए ये आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भी आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है। और अंडमान निकोबार में मतलब यहाँ नीचे की साइड पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो देश का नया या 13वें नंबर का बंदरगाह है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।